महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर मतदान जारी। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में है। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बारामती में डिप्टी सीएम और एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार ने डाला वोट। कहा, उम्मीद है कि इस बार बारामती में लोग मुझे जिताएंगे। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बोले अजित पवार, ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की है। एक मेरी बहन है और दूसरा व्यक्ति वो है जिसके साथ मैंने बहुत काम किया है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती में मतदान किया। लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बांद्रा में वोट किया। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं आशीष शेलार। मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मुंबा देवी मंदिर में पूजा की। कहा, मुंबा देवी में इस बार परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट किया। नागपुर के मतदान केंद्र पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मतदान शुरू होते ही डाला अपना वोट। वोट डालने के बाद बोले भागवत, लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में किया मतदान। बोले, मतदान केंद्र पर बहुत अच्छे इंतजाम है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्था है। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में अपना वोट डाला। बोले, मतदान बहुत जरूरी है। फिल्म निर्देशक कबीर खान ने डाला वोट। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट किया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ किया मतदान। बेटी सारा तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंची। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान जारी है। 38 सीटों पर चल रही वोटिंग। जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच मुकाबला। झारखंड में 500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का आज होगा फैसला। 14,218 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे होगा मतदान। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, बीजेपी एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 5 सालों तक जनता ने काफी कुछ सहा है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव चल रहा है। यूपी की 9 सीटों पर चल रही वोटिंग। यूपी के अम्बेडकर नगर में कटहरी, मैनपुरी में करहल, मुजफ्फरनगर में मीरापुर में मतदान, गाजियाबाद मिर्जापुर में मझवा, कानपुर नगर में सीसामऊ, अलीगढ़ में खैर, प्रयागराज में फूलपुर और मुरादाबाद में कुंदर की सीट पर चल रही वोटिंग। पंजाब में 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी। गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला में मतदान हो रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगा बड़ा आरोप। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, बिटकॉइन घोटाले की नकदी को महाराष्ट्र के चुनाव में खपाया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों का आधार बताने के लिए वॉइस नोट मीडिया में जारी किया। सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस से पूछे 5 सवाल। कहा, रविन्द्र पाटिल जांच में समर्थन देने के लिए तैयार है। सुप्रिया सुले ने आरोप को निराधार बताया। कहा, चुनाव से एक रात पहले झूठी खबर फैलाने का ये मामला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी करेंगी सुप्रिया सुले। कहा, जनता को धोखा देने के इरादे से सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। गुयाना पहुंचने पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। गुयाना के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी पीएम को रिसीव करने पहुंचे। 56 साल बाद किसी भारतीय पीएम का गुयाना का दौरा है। गुयाना में 40% भारतीय मूल के लोग हैं। रियो डी जेनेरियो से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने रामलीला के आयोजन में शिरकत की। ब्राजील के छात्रों ने किया रामलीला का मंचन। ब्राजील में G20 की बैठक के बाद विशेष सत्र का आयोजन हुआ। पीएम मोदी और इटली के पीएम मेलोनी के साथ सिंगापुर, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन और मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। G20 की बैठक के बाद सामने आई राष्ट्राध्यक्षों की शानदार तस्वीर। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर सभी राष्ट्राध्यक्षों में सहमति दिखी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर में महादेव मंदिर कैंपस में बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ने पर हुआ हंगामा। जमकर हुई पत्थरबाजी। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर मुस्लिम पक्ष ने बाउंड्री बनाकर कब्जा किया है। मुस्लिम पक्ष का दावा, हाई कोर्ट से स्थगन आदेश उनके पास है। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की मौजूदगी में मंदिर में धरना दे रहे हिंदू पक्ष के लोगों ने बाउंड्री तोड़ी। हंगामा होने पर पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार किया। शाहपुर में तनाव बढ़ने पर रीवा से बुलाई गई पुलिस फोर्स। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। केरल के थुथुकड़ी में रात से हो रही बारिश। लगातार बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली में धुंध के चलते ट्रेन से सफर हुआ मुश्किल। रेलवे के मुताबिक 9 ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है। 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।